अहम खबर दें, पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। लात मार के बाहर निकाल देंगे अली तरीन को। उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उनके आईपीएल से बेहतर ये नजर आ रहा था। जो मैच दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर आईपीएल। डॉक खरीद के रख ले डॉक। सास बहू के झगड़े में तंज और तिश्ने होते हैं, वो तंज और तिश्ने उन्होंने बड़े फेंके। कोई आईपीएल जैसा आपका बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो तो, और फिर ना हमारे लोगों के पास वो स्पेंडिंग पावर है, सीधी बात है कि वो जाके हर मैच देखेंगे। अली तरीन या पीएसएल का तारुफ ये है कि हमारा ये बैनुल अक़वामी इंट्रोडक्शन है, यानी दुनिया में हमने जाकर ये कहा कि हम दहशतगर्द स्टेट नहीं है, हम एक बड़ी पीसफुल लोग हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारे ग्राउंड में लोग आते हैं, हम ढोल बजाते हैं, हमारा ट्रक चलता है, हमारा रिक्शा चलता है। जिस बंदे को मौका मिला है उसने पाकिस्तान की बदनामी में दोनों हाथों से हिस्सा डाला है। किसी को परवाह नहीं है कि जो एक्ट हम कर रहे हैं लोग हम पे हंसेंगे। पीसीबी ने पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान तैयार बना लिया है। आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़े धूमधाम से ये बहुत ज्यादा चर्चा है आईपीएल का। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पीएसएल और पीसीबी में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा शुरू हो गया है। पीएसएल के जो ओनर है अली तरीन, उनको पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है क्योंकि उन्होंने अली तरीन ने एक्स पे जाके जो पीसीबी और पीएसएल के अंदर के जो सारे खबले और नालायकी थी वो एक्सपोज कर दी थी। तो इसीलिए पीसीबी और पीएसएल ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है कह के कि आपने हमारी बदनामी की है और इस वजह से पीएसएल की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। इसीलिए अब ये खबर आ रही है कि अली तरीन को, जो वो पीएसएल ओनर थे मुल्तान सुल्तान के, उन्हें निकाल दिया गया है और मुल्तान सुल्तान के लिए नया ओनर ढूंढा जा रहा है। और अली तरीन ने भी पीसीबी को और पीएसएल को इस पे बहुत ज्यादा रोस्ट किया, एक फेक एपोलॉजी वीडियो पोस्ट करके। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए और जैसा न करके वीडियो देखते हैं। अली तरीन मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पाकिस्तान सुपर लीग के पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है नल्ले लोग हैं। मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बैडली, यानी ये क्रिकेट बोर्ड महसूस ही नहीं हो रहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि लिटरली ये कोई गटर है और इसके आगे पीछे लोग खड़े। दिस इज नॉट अ पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बिहेव तो करो कि यार हमें अपने कंट्री की इमेज की कोई परवाह है। यानी दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है। ये क्या करते हैं, एक बंदा नंगा होकर डाइव मारता है, पानी के नीचे से ट्रॉफी उठाकर लाता है। आप उन्हें धमका रहे हैं, आप उन्हें थ्रेट कर रहे हैं, इंस्टेड कि आप इसका सोल्यूशन निकालें, आप इसका हल निकालें। मुल्तान सुल्तान कितनी है हकीकत और कितना है बहुतान। मुल्तान सुल्तान्स ने पीसीबी नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो टीम रुकनीयत भी खत्म हो जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को जख्मी करने का जो है वो चैलेंज रखा था और उस पर $1000 का इनाम रखा था। इससे फायदे एक है, हमारे पास ब्रांड है तो अच्छा करने वाली बात की जाए ना। इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं सब खराब करने के चक्रों में इस ब्रांड को भी, कि भाई हम उनके आईपीएल से बेहतर ये नजर आ रहा था और आ रहा है अभी भी। अगर इस तरह के कुछ होंगे तो फिर माफ कीजिएगा कि आप तो खुद बिगाड़ पैदा कर रहे हो। सुल्तान है कि नहीं है? मुल्तान सुल्तान है, लेकिन उसका ऑनर चेंज होगा। अच्छा, ऑनर। कुछ लोग व्यूअरशिप के लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो ओनर है किसी एक फ्रेंचाइज का, उसको तो पता ही होगा सब कुछ। मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी इस वक्त पीएसएल की फ्रेंचाइज, इसलिए क्योंकि बड़ी महंगी उन्होंने खरीदी हुई है। यार जब भी लास्ट टाइम वो हार रहे थे ना मैचेस, तो उसने तो ये भी बताना शुरू कर दिया था कि यार मैं इतना कमाता नहीं हूँ जितना मैं अपने तरफ से लगा देता हूँ। अली तरीन साहब को पीसीबी ने नोटिस भेज दिया। अली तरीन साहब ट्विटर पे आके पीसीबी की बिस्तियां करते थे कि ये नालायक हैं, ये नकम्मे हैं, ये नकट्टू हैं, क्रिएटिविटी की कमी है, इनको ये कमी है, इनको वो कमी है, ये बोंगियां मारते हैं, ये शोंगियां मारते हैं। तो पीसीबी ने इनको लीगल नोटिस भेज दिया और साथ साथ कहा है कि जनाब हम आपका फ्रेंचाइज कैंसिल कर देंगे, मुल्तान सुल्तान आपसे वापस छीन लेंगे, ना सिर्फ ये बल्कि आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे ताकि आप आइंदा कोई टीम ना ख़रीद सके। अली तरीन साहब का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। वो जहांगीर तरीन की तरह गरीब पैदा नहीं हुए थे, वो एक अमीर बाप के बेटे हैं। तो उन्होंने आगे से पीसीबी को जुगते लगाई और अपनी तरफ से एक वीडियो डाली जो कि बहुत फनी थी। तो ये तो असल में देखें, इस जत्थे को नाफिज करने का मकसद जो है बड़ा प्लानिंग के साथ डिस्ट्रक्शन की, तबाही की, बर्बादी की पॉलिसी मोहसिन नकवी से बुलाकर तबाह करवाया, बड़ी प्लानिंग के साथ। आज तबाह बर्बाद होगी भाई, तफरी थी आपकी। अब मुल्तान सुल्तान वो जहांगीर तरीन के बेटे का कानूनी नोटिस माफी का पीएसएल को खत्म करने का एक कड़ी है। प्लीज ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा पीएसएल, आज 10 बरस का हो गया है।
कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा था। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक फ्रेंचाइज और पीसीबी के बीच में पब्लिकली ये मामला हो चुके होंगे कि टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया कि आप खत्म है, ऑनरशिप भी नहीं है। नेपाल से हारी, अब उनसे हारे हैं। आपकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है? पीएसएल में शायकीन देखने नहीं आते, ऊपर से ये तमाशा लगाया हुआ है। और ये मजाक नहीं है कि ये मजाक उड़ रहा है सब पाकिस्तान क्रिकेट का, दुनिया हंस रही है आपस में, तो जो भी जीता जो हारा पाकिस्तान क्रिकेट हारेगी। इनफैक्ट इस चीज को सॉर्ट आउट करें, मजाक उड़ रहा है, दुनिया हंस रही है हम पे। पीएसएल, मैं अपनी राय बता रहा हूं, मेरे ख्याल में ना पहले नंबर तो खैर कभी भी नहीं थी, दूसरे नंबर पर थी, हम रिटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाए, तीसरे से भी गया, चौथे पे भी गया, मेरे ख्याल में टॉप 4 में भी नहीं है हम पाकिस्तान सुपर लीग। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। तो मुल्तान सुल्तान $6.3 मिलियन देती है साल का, ठीक है। कराची किंग्स $2.6 मिलियन देती है, कि मतलब सारों को इक्वल पैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब ब्रॉडकास्ट राइट्स, कि उन्होंने वो वैसे इंटरेस्टेड नहीं है रिटेन करने में मुल्तान सुल्तान को, उनको जो फाइनल नेल चाहिए था वो उन्होंने अपनी माइलेज ड्रॉ कर ली। लेकिन टफ मुकाबला होगा। पॉपकॉर्न खरीद के रख लें डॉक, नहीं पॉपकॉर्न रखते रहे, देखते रहे, इनकी लड़ाई देखते रहे। इनको कोई बायर मिल गया है और 2 और मिल गए फ्रेंचाइज वाले, तो इन्होंने मुतक्का लगाया है, वरना 6 महीने पहले सो रहे थे, वो तो 6-7 महीने से कर रहा था। इन्होंने, हो सकता है डॉग, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा, कि 2-3 थे बात करके रखी होगी पहले ही से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पीएसएल या पीसीबी ने, मैं पीएसएल और पीसीबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। पीएसएल में जो लोग हैं वो पीसीबी के ही बंदे हैं। तो मुझे लगता है कि अली तरीन को जो लीगल नोटिस भेजा गया है वो मेनली इस वजह से है क्योंकि अली तरीन ने सिर्फ पीएसएल नहीं बल्कि पीएसएल में जो काम करते जो असल में पीसीबी के बंदे हैं उनकी बेइज्जती की थी। पीएसएल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीएसएल के बारे में क्या बोले क्योंकि पीएसएल की असल में औकात कोई है नहीं। और पीएसएल कैसे चलता है अगर आप उसी को देखें तो आपको पता चलेगा कि पीएसएल में जो चीज़ें होती है वो नॉर्मल पीसीबी में नहीं होती। तो अली तरीन को जो लीगल नोटिस मेनली भेजा गया है मुझे लगता है कि इस वजह से कि उन्होंने जो पीएसएल का ऑफिशियल है उनका मजाक उड़ाया, तो इस वजह से उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अली तरीन ने ये जानबूझ के किया क्योंकि उसे पीएसएल के अपने जो कॉन्ट्रैक्ट थे मुल्तान सुल्तान के उससे निकलना था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे थे। एक नंबर ये भी है कि 10 साल में अली तरीन ने 7 बिलियन पीकेआर लगाए और उसे सिर्फ 2 बिलियन पीकेआर वापस मिले, मतलब कि वो -5 बिलियन पीकेआर पे चल रहा था और वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी नहीं निकल सकता था पेनल्टी दिए बिना। तो इसीलिए उसने ये सब हरकत की ताकि पीएसएल वाले ही खुद उसे निकाल दे। तो ये भी कहानी चल रही है। और आखिर में ये कहूँगा पाकिस्तानी जो पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करते हैं तो इनका कोई कंपैरिजन है नहीं। और अली तरीन और पीएसएल का जो ड्रामा है इससे अब वो पता चलेगा कि पीएसएल में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा है, पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।